क्या आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में लाखों लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग प्रॉफिटेबल हैं, मैक्सिमम लॉस करते हैं पैसा। जैसा कि सेबी का डेटा भी कहता है, इंट्राडे ट्रेडिंग में 70% ट्रेडर अपने पैसे को लूज करते हैं, मतलब अपने अकाउंट को वाइप आउट करते हैं। आइए इसी पे बात करते हैं आज इस वीडियो में। 70% of intraday cash market traders incurred losses in FY23 according to a study by SEBI. Out of 10 people trading intraday in the cash market lose money, but equally you can say 30%. सेबी की रिसेंट स्टडी कहती है कि जिनकी एज बिलो 30 है, मतलब यूथ, वो 4 में से 3 ट्रेडर पैसा लूज करते हैं। मतलब 80% ट्रेडर ऐसे हैं जो पैसा अपना लूज करते हैं सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग में, जो कैश में ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा सेबी ये भी कहता है कि जिनकी एज 60 प्लस है, वो भी 53% ट्रेडर ऐसे हैं जो पैसा लूज करते हैं। इसके अलावा सेबी एक चीज और कहता है कि जो ट्रेडर एक साल में 500 प्लस ट्रेड करते हैं, मतलब मंथ में आपको मिलते हैं 22 डेज ट्रेडिंग सेशन का, पूरे ओवरऑल मंथ में अगर एक दिन में सिंगल ट्रेड किया आपने, तो आपके ट्रेड होंगे समथिंग 240 के आसपास। लेकिन अगर आपने डबल ट्रेड कर दिया तो वो 500 प्लस निकल जाते हैं। अगर आपने एक साल में 500 प्लस ट्रेड कर दिया तो भी आप लॉस मेकिंग ट्रेडर होंगे। सेबी का डेटा यही कहता है कि जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना मैक्सिमम आप लॉस करते जाएंगे एक साल में। इसके अलावा जिनके पास 3 साल प्लस का एक्सपीरियंस भी है, उनमें से भी 54% ट्रेडर पैसा लूज करते हैं। कुल मिला के ये समझ में आता है सेबी के डेटा के हिसाब से कि एक्सपीरियंस इस बात की गारंटी नहीं है कि मार्केट में आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। प्रॉफिटेबल होने के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्टडी नॉलेज होना चाहिए। आइए बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मैक्सिमम ट्रेडर फेल क्यों हो जाते हैं। जिनमें सबसे बड़ी चीज है कि इमोशन और साइकोलॉजिकल प्रेशर। इसमें आता है 3 चीजें। नंबर 1 है फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस। ये आपको ले डूबता है, ये मार्केट में कभी पैसा नहीं कमाने देगा। फियर क्या है, आइए इसको समझ लेते हैं। फियर है, आपने कोई ट्रेड बाय किया, अब वो मार्केट कंटिन्यू आपके फेवर में जा रही है, मार्केट कंटिन्यू आपको पॉजिटिव रखेगी, तो उस समय आप ये नहीं कर पाओगे, अपने आप को रोक नहीं पाओगे कि मैं प्रॉफिट में रुकूं या एग्जिट हो जाऊं। आपका हार्ट बीट बढ़ने लगेगा और अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को आप एग्जिट कर जाओगे, क्योंकि आपके साथ में फियर के साथ इंक्लूड हो गया इमोशन। आपने जल्दी ट्रेड कर करके भाग गए। तब जो ट्रेड में आप प्रॉफिटेबल रहोगे वो ट्रेड को जल्दी से काट दोगे। लेकिन जिस ट्रेड में आप लॉस में आए, आप बैठे रहेंगे इस बेसिस पर, इस होप में कि मार्केट यहां से रिवर्स करेगा, ये स्विंग से रिवर्स करेगा, ये इसका सपोर्ट है, यहां से रिवर्स करेगा, और उस दिन मार्केट रिवर्स करेगा नहीं, ट्रेंडी मार्केट हो जाएगा और एक आप बड़ा लॉस लेके जाओगे मार्केट में। ये चीजें आपको कभी पैसा नहीं कमाने देंगी। साथ में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। कभी कभी अपने को ये लगने लगता है ये ट्रेड 100% श्योर शॉट है, ये चलने वाला ही ट्रेड है, और मार्केट पूरी साइकोलॉजी चेंज कर देती है। जैसे ही आप ट्रेड पंच करते हो, मार्केट आपके फेवर से हट जाता है, अगेंस्ट जाने लगता है और आप लॉस में जाते हो, एक बड़े लॉस में जाते हो। इसके बाद इंट्राडे ट्रेडर का फेल होने का कारण होता है वोलेटिलिटी। मतलब मार्केट इंट्राडे के लिए एक शॉर्ट टाइम में काम करती है। सुबह 9 बजे ओपन हुई, शाम को 3:30 तक मार्केट को बंद होना है। उस बीच में मुझे ये लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, इसके लिए मैं जल्दी से सौदा खरीदूंगा और जल्दी ही बेच के जाऊंगा। और सेम चीजें ऐसे लाखों ट्रेडर के साथ होती है, जो सारी चीजें मिलकर वोलेटाइल कर देती है मार्केट को। और इसी वोलेटिलिटी को आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि स्विंग जल्दी जल्दी क्रिएट होते रहते हैं। आप ट्रेड को जल्दी से पंच करते हो, जल्दी एग्जिट करते हो। ये चीजों को समझने में आप समय लगा देते हो कि मार्केट मूव कैसे कर रही है, और जल्दी ट्रेड पंच करना ही आपको लॉस में लेके जाता है। इंट्राडे में पैसा लूज करने का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि हमारे पास कोई भी प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं, जैसे आज कोई ट्रेडर ट्रेड कर रहा है एक हैमर कैंडल पर, लेकिन नेक्स्ट डे उसको कुछ और दिख गया, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दिख गई, वो उस पर ट्रेड करने लगेगा। फिर थोड़े टाइम में कोई ट्रेड उसको मूविंग एवरेज पे नजर आ जाएगा, वो उस पे करने लगेगा। इसके लिए ट्रेडिंग में लूज होने का कारण है कि मेरे पास कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं है मैं जिस पे काम करूं। स्ट्रेटजी एक सिंपल बनाओ और उसी पे प्रॉपर फोकस करो, अदरवाइज कोई भी स्ट्रेटजी आपके फेवर में नहीं आएगी, क्योंकि आप टाइम बाय टाइम स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हो। दोस्तों, अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो ये चीजें आपको जाननी जरूरी है। ट्रेडिंग सिर्फ लक या स्किल नहीं है दोस्तों, इसके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको,
चार्ट पर अच्छी खासी स्टडी आपकी होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको ओवर ट्रेडिंग से बचनी चाहिए। जैसे सिंगल ट्रेड आपने कर लिया, प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए, आप स्क्रीन को क्लोज करो, सेटअप को बंद करो, कहीं बाहर निकल जाओ। रिपीट में रिवेंज ट्रेड मत करो कि लॉस को कवर करने के लिए फिर से ट्रेड किया, उसी को ओवर ट्रेडिंग कहते हैं जो आपको लॉस में लेके जाएगा। और कोई भी ट्रेड करने से पहले रिस्क को प्लान करो। रिस्क मैनेजमेंट मार्केट में बहुत जरूरी है कि मैंने एक ट्रेड पंच किया, पंच करने से पहले ही मुझे मालूम होना चाहिए कि इस ट्रेड में मेरा रिस्क कितना है, और कोई भी रिस्क हो वो आपके पॉकेट साइज के बराबर होना चाहिए। अगर ओवर लेके जाते हो वो चीजें आपको मार्केट से आउट कर देंगी, जल्दी से अकाउंट ब्लो हो जाएगा, पूरा फंड आपका वाइप आउट हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि मार्केट में फोमो में कभी नहीं आना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब ऐसा कभी कभी लगता है हमको ये एक ट्रेंड चल रहा है और मार्केट में कहीं भी जंप करके मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देता हूं। ऐसा ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं करना है। रिलैक्स होके प्रॉपर सेटअप जहां पर आपका बन रहा है वहीं पे ट्रेड करो। हर जगह पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना आपको लॉस में लेके जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।